गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बीपी साइलेंट किलर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। बीपी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके शुरुआती दौर पर कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। इस स्थिति को समय पर पहचानना या उसको नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। हमारी बॉडी के कुछ वाइटल ऑर्गन है जैसे कि हार्ट, ब्रेन एंड किडनी, इसको धीरे धीरे इफेक्ट करता है। यह एक गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कि स्ट्रोक, हार्ट या फिर किडनी फेलियर का कारण बन सकता है। आगे हम बात करेंगे नॉर्मल बीपी का। इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कि हमारा नॉर्मल बीपी कितना होता है। इसमें कलर्स भी दिए हुए हैं और कुछ इंडिकेशंस भी दिए हुए हैं। पहला आएगा नॉर्मल बीपी 120/80 mm ऑफ Hg। प्री हाइपरटेंशन, आपने मेरे पहले वाले वीडियो में देखा होगा, जैसे डायबिटीज में प्री डायबिटीज, डायबिटीज 1, डायबिटीज 2, वैसे ही हाइपरटेंशन में भी कुछ स्टेज होती है। वैसे प्री हाइपरटेंशन में 139/89, हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट 159/99, हाइपरटेंशन स्टेज सेकेंड 160+100+, और लास्ट स्टेज होती है हाइपरटेंशन स्टेज थर्ड की 180+110 mm ऑफ Hg। आपने रेलवे क्रॉसिंग के भी सामने कुछ देखा होगा कि रेड कलर किस चीज को इंडिकेट करता है? खतरा को। वैसे ही इसमें भी रेड कलर किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? खतरा। मीन्स कि हमारी बॉडी में अगर इतना बीपी बढ़ जाएगा तो हमारी बॉडी में एक साइन आता है। आगे हम बात करते हैं व्हाट इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन वह स्थिति है जिसमें आर्टेरियल वॉल में ब्लड का प्रेशर सामान्य से अधिक हो जाता है। मीन्स कि हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें दो हार्ट दिए हुए हैं जिसमें अलग अलग कंडीशंस को इंडिकेट किया हुआ है, नो हाइपरटेंशन एंड हाइपरटेंशन। एक में आप देख सकते हैं ब्लड का फ्लो ब्लड वेसल्स में बहुत इजीली पास हो रहा है, और एक में देख सकते हैं ब्लड का फ्लो अच्छे से पास नहीं हो रहा है। मीन्स की जिगजैग पैटर्न है, उसको प्रॉपर रास्ता नहीं मिल रहा है, तो रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। आप ये दोनों डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ब्लड का फ्लो है वो इजीली फ्लो हो रहा है, तो हार्ट को ज्यादा पंप करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और सेकंड वाले में देखिए कि जो ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो हार्ट को ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत पड़ती है। हम इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक नाली है, नाली में अगर कचरा जमा हो गया है तो पानी का फ्लो इजीली पास आउट नहीं होगा, हमें या तो पाइप का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। वैसे ही अपना हार्ट होता है, अगर हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल मींस की फैट जमा हो गया है तो ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं होगा और हार्ट को ज्यादा ताकत से पंप करना पड़ेगा। हम कोई हॉस्पिटल में गए या क्लिनिक में गए, हमने अपना बीपी चेक करवाया, हमारा बीपी आ रहा है 140/100 या 160+100 आ रहा है, तो हमारे डॉक्टर्स क्या करते हैं, हमें मेडिसिन दे देते हैं और ये कहते हैं कि इसको कंटिन्यू करिएगा नहीं तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। बट हम लोग क्या करते हैं, उसके रूट ऑफ कॉज पे नहीं जाते हैं। मीन्स की मेडिसिन क्या काम करती है, ब्लड के फ्लो को पतला करती है ताकि ब्लड फ्लो इजीली होता रहे, लेकिन हम ये काम नहीं करते कि हार्ट में जो जमा कचरा है, मीन्स की अपने वेसल्स में जो जमा कचरा है उसको साफ करें। अगर हम नाली में जमा कचरे को साफ कर देंगे तो हमें फोर्सफुली पानी पास आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही हमारे हार्ट के साथ भी है, अगर हम अपनी आर्टरी का कचरा साफ कर दें तो हमें मेडिसिन कंटिन्यू खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम मेडिसिन खा के उस चीज को मीन्स की उस बीमारी को सप्रेस करते जाते हैं, और इसका नेक्स्ट अटैक होता है किडनी फेलियर पे। ये कुछ डायग्राम्स है जो आप देख रहे हैं, एक नॉर्मल ब्लड वेसल है और नैरो ब्लड वेसल है। मीन्स की एक में कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है और एक में नहीं जमा है। मीन्स की एक में कचरा जमा है तो वो ब्लड का फ्लो पतला हो चुका है और एक क्लियर है, उसका फ्लो प्रॉपर हो रहा है। आगे हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के कॉज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट की ये क्यों होता है ये जान लेते हैं। कॉज ऑफ हाइपर ब्लड प्रेशर, जेनेटिक मीन्स की अपने मदर एंड फादर या दादा दादी को अगर है तो ये हमें भी हो सकता है। अगर हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी रही तो हो सकता है कि हमें ये बीपी शुगर की प्रॉब्लम्स ना भी हो। स्मोकिंग, क्रॉनिक स्मोकर्स में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बीपी शुगर हो सकता है। ओबेसिटी, इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने बात किया था, ओबेसिटी मीन्स की मोटापा जो कि हर चीज का कारण बनता है। बीपी, शुगर, थायराइड या अदर बीमारी के लिए प्रोन होता है ओबेसिटी। स्ट्रेस मीन्स की ज्यादा चिंता करना, ज्यादा चिंता की वजह से भी अपना बीपी हाई होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाई अल्कोहल कंजप्शन, मीन्स की बहुत ज्यादा मात्रा में शराब पीना, अल्कोहल लेना, ये आजकल का ट्रेंड बन चुका है। नेक्स्ट है लैक ऑफ एक्सरसाइज,
हमने खाना पीना तो बहुत अच्छा किया, लेकिन हम एक्सरसाइज कुछ नहीं करते हैं, इसके वजह से भी बीपी बढ़ सकता है, कंपलसरी था। नेक्स्ट है एजिंग, मीन्स की ज्यादा एज हो जाना, 50 या 60 साल की उम्र में बीपी शुगर कॉमन हो गया है। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल की वजह से। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कोविड। कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा, कोविड सबसे ज्यादा किसको हो रहा था? हाई एज वाले को एंड बीपी शुगर वाले को। सेकंड आता है हाई सॉल्ट इंटेक, मीन्स की अधिक मात्रा में नमक लेना। खाने में तो हम नमक डालते ही हैं, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, ऊपर से भी अपनी थाली में नमक लेते हैं, और यही सबसे बड़ा कारण बन जाता है हाइपरटेंशन का। आगे देखते हैं, हाई ब्लड प्रेशर इन लोगों में सबसे ज्यादा रहता है, मीन्स की स्ट्रेस और एंजाइटी, ज्यादा सोचना, ज्यादा चिंता करना, यह बीपी का कारण है। इसकी वजह से नींद नहीं। आपको पता ही होगा कि रात में नींद होना कितना जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। सेकंड है डायबिटीज के पेशेंट को, अगर हमें ओबेसिटी है तो ओबेसिटी को प्रोन क्या करता है? डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, ये एक दूसरे को कोरिलेट करके चलते हैं। अगर किसी को बीपी हुआ है तो शुगर होना ही है, या फिर शुगर हुआ है तो बीपी होना ही है। किडनी के मरीजों में, प्रेग्नेंट महिला में, और वो महिला जो गर्भ निरोधक गोलियां खाती है। नेक्स्ट है देखिए मोटापा। मोटापा हर चीज का कारण है, और है बढ़ती उम्र, मीन्स की ज्यादा उम्र वाले। दुनिया भर में क्यों बढ़ रहे हैं हाइपरटेंशन के मामले? अनहेल्दी खान पान आजकल का ट्रेंड बन चुका है, बाहर का खाना खाना है, पिज्जा, बर्गर्स, ये सब चीजों को कंज्यूम करने से हमें बीपी, शुगर, मोटापा हो सकता है। फिजिकल एक्टिविटी कम करना, पहले के जमाने में टीवी मोटा था तो इंसान पतला था, अभी के क्या हो गया है, टीवी पतला है, इंसान मोटा है, यही सबसे बड़ा कारण है बीपी का। अल्कोहल का सेवन, अधिक मात्रा में शराब पीना, तंबाकू या गुटखा का सेवन, मोटापा मीन्स ओबेसिटी, डायबिटीज मेलाइटस। आगे बढ़ते हैं हाइपरटेंशन के साइन एंड सिम्टम्स में। डिजीनेस, इसकी डबल विजन दिखना, अजीब सा फील होना, इर्रेगुलर हार्ट बीट, बीपी या तो बढ़ भी सकता है, पल्स रेट इर्रेगुलर हो सकती है, नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना या मिट्टी आना, फेंटिंग, अचानक से चक्कर आना, फटीग, वीकनेस लगना। देखिए फ्रेंड्स, अगर बीपी हाई होता है तो ये सब किसको प्रोन करता है? ओबेसिटी को। इसमें सबसे अच्छा है कि लेफ्ट जॉ में, नेक में, शोल्डर्स में पेन होना, चेस्ट में पेन होना। पेशेंट बोलेगा मुझे घबराहट हो रही है, और पसीना बहुत ज्यादा निकलेगा, अधिक मात्रा में पसीना निकलेगा, घबराहट होगी, जी मचलाएगा, वोमिटिंग होगी। ये सब किसके साइन एंड सिम्टम्स आते हैं? बीपी के। बीपी बढ़ गया ये हमें कैसे पता चलेगा? हमारी बॉडी कुछ साइन देने लगती है, कुछ सिम्टम्स देने लगती है, जैसे कि फ्रिक्वेंट हेडेक, बहुत ज्यादा सर में दर्द होगा, चक्कर आएगा, पसीना निकलेगा, और अगर बीपी ज्यादा ही हाई है तो नोज से ब्लीडिंग होगी, चेस्ट में पेन होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, चक्कर आएगा, नोजिया, वोमिटिंग लगेंगी, आंखों में धुंधलापन दिखेगा, इर्रेगुलर हार्ट बीट रहेंगी, पैरों में सूजन रहेंगी, थकान बहुत ज्यादा रहेगी, कुछ खाने का मन नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना है आगे हम देखते हैं। इसमें है ट्रीटमेंट। हाई बीपी वाले को सबसे पहले तो सफेद नमक बंद करना है, मीन्स की सेंधा नमक का यूज करना है, सेंधा नमक अपने खाने में लाना है। ब्रेड से बनी हुई चीजें जो भी है उसे बंद करना है, पिज्जा, बर्गर, XYZ सब। अगर बीपी किसी का हाई है और हमारे पास टेबलेट्स नहीं है, हमें लग रहा है कि हमें कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमारी बॉडी कुछ साइन दे रही है, हमें ऐसा फील हो रहा है कि हमारा बीपी हाई होने वाला है, तो हमें क्या करना है, एक तरीका है जिससे हमारा बीपी नॉर्मल हो सकता है। हमें राइट नॉस्ट्रिल्स को बंद करना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है और छोड़नी है। ये लगातार 5 मिनट तक कंटिन्यू करना है। फिर से सुनिए, राइट नॉस्ट्रिल्स को बंद करके रखना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है और छोड़नी है। आपका 5 से 10 मिनट में आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। हमारी बॉडी एक अच्छा मैसेंजर है। जैसे ही हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आना रहता है तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। वैसे ही अगर हमारा बीपी हाई होने वाला है या फिर लो होने वाला है, हमारा शुगर हाई होने वाला है, तो हमारी बॉडी कुछ संकेत देती है। तो हमें क्या करना है, जैसे हमारा बीपी हाई होता है तो हमें सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, वैसे हमें क्या करना है, जोर जोर से कॉफी करना है, जिससे ब्लड का फ्लो है वो इजीली हार्ट तक पहुंच सके। और हमें अपना कोलेस्ट्रॉल कम रखना है, मीन्स की रूट ऑफ कॉज की तरफ जाना है।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने नाली का कचरा साफ करना है। अगर हम अपने आर्टरी को साफ रखेंगे, उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होने देंगे, तो जो ब्लड का फ्लो है वो इजीली बहता रहेगा और हमें लाइफ टाइम गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें अपना वेट मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, मींस की ओबेसिटी मेरा जो टॉपिक था उसको आप देख सकते हैं। उस पे वेट मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिए और अपने आइडियल वेट पे रहिए। आपने एक अच्छी चीज देखी होगी कि जो मोटे लोग होते हैं उनके पैरों पे देखा होगा ब्लू कलर की लाइंस आती है या फिर गोले भर जाते हैं। इसमें आप समझ सकते हैं कि कैसे गोले भरते हैं और इसी की वजह से वेरिकोस वेन भी होती है और यही सब कारण बन जाता है बीपी शुगर का। हमें बीपी से बचने के लिए कुछ एक्सरसाइज व्यायाम करने हैं और मॉर्निंग वर्कआउट जरूर करना है। हमें कुछ मेडिटेशन करने हैं जिसकी वजह से हमारा माइंड फ्री रहे और स्ट्रेस फ्री लाइफ हम जी सके। अगर हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो हमें डीप स्लीप आएगी और डीप स्लीप लेंगे तो हमें बीपी नहीं बढ़ेगा। ये तो थे कुछ ट्रीटमेंट जो कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए था। आज का मेरा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आप सभी को आज का टॉपिक समझ आया हो। अगर आपका कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।